हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का फर्स्ट लेक्चर ले रहे हैं, जो कि रहेगा हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम 2020 के बारे में, जो कि जूनियर क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसके लिए वो है सीटिंग अरेंजमेंट, जो कि आने वाला है आपको जूनियर क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसको लाइक और शेयर आप जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के टाइप। जो सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं वो हमारे पास 3 टाइप की होती है बेसिकली। एक होते हैं लाइन अरेंजमेंट, सेकंड होते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट और थर्ड होते हैं हमारे पास रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट और स्क्वायर अरेंजमेंट। तो देखिए सबसे पहले आता है लाइन अरेंजमेंट। जो लाइन अरेंजमेंट होता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, देखिए एक तो बोला होता है समटाइम कि एक लाइन में कोई बंदे बैठे हैं, 10 पर्सन बैठे हैं और उन्होंने फेस किया है नॉर्थ की तरफ, राइट। तो अब आपको उसका लेफ्ट और राइट जानना जरूरी है। अगर देखिए एक लाइन में कुछ पर्सन बैठे हैं और उन्होंने नॉर्थ की तरफ फेस किया है, तो उनका जो राइट होगा वो इस साइड होगा और जो लेफ्ट होगा वो इस साइड को होगा। और जो पर्सन है उसने किस तरफ को मुंह किया है, नॉर्थ की तरफ उसने मुंह किया हुआ है। तो ये बनेगा हमारे पास नॉर्थ के लिए, लेफ्ट और राइट के लिए डायग्राम। और इसी तरीके से हमारे पास आता है सेकंड, वह अगर पर्सन ने जो है साउथ की तरफ फेस किया है। अगर उन्होंने साउथ की तरफ फेस किया है, देखिए ये है साउथ का लाइन, साउथ की तरफ पर्सन ने फेस किया है, तो उसका लेफ्ट कहाँ पे होगा, इस साइड, और राइट कहाँ पे होगा, इस साइड। तो देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में वो इस तरीके से पूछा जाएगा। 10 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज कंटेनिंग 5 पर्सन इन ईच रो सच अ वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन इन अ रो ए। जो रो फर्स्ट है इसमें कौन कौन से हैं, ए पर्सन है, बी पर्सन है, सी है और डी है और ई है। और उन्होंने फेस किस तरफ किया है, यहाँ पे लिखा है फेसिंग साउथ। और यहाँ पे सेकंड क्या दिया है, सेकंड रो कौन सी है, ये वाली। इसमें कौन कौन से बैठा है, पी क्यू आर एस और टी, ये पर्सन बैठे हैं, उन्होंने फेस किया है नॉर्थ की तरफ। तो अब इनमें डायग्राम कैसे बनेगा, जो रो फर्स्ट थी उन्होंने फेस किस तरफ किया था, यहाँ पे क्या दिया था, फेसिंग साउथ। तो रो ए ने फेस किया था साउथ की तरफ, और रो जो सेकंड है हमारे पास ये वाली, तो यहाँ पे फेसिंग उन्होंने की थी। देखिए जो रो हमारे पास सेकंड है इसमें फेस किया था उन्होंने नॉर्थ की तरफ, तो ये रो हमारे पास सेकंड आ गई। इसमें पर्सन ने फेस किस तरफ किया है, नॉर्थ की तरफ। तो ये हमारे पास कुछ डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा। ये मैंने अभी आपको सिर्फ एग्जाम्पल समझाया, इसके जो मेन क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको इसके बाद समझाऊंगा। तो चलिए ये तो हो गया फर्स्ट का एग्जांपल। अब हम समझ लेते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट को। सर्कुलर अरेंजमेंट हमारे पास 2 टाइप की होती है, या तो पर्सन ने टुवर्ड सेंटर फेसिंग की होती है या आउटसाइड द सेंटर फेसिंग की होती है। जब टुवर्ड द सेंटर, अगर कोई बंदा है इस सर्कल में बैठा है और उन्होंने फेस किया है सेंटर की तरफ, तो उस केस में हमारा जो डायग्राम बनेगा वो ये वाला बनेगा। जब देखिए पर्सन ने फेस किया होगा सेंटर की तरफ, अगर सभी पर्सन की बात सेंटर की तरफ की होगी तो आपने सभी पर्सन को सेंटर की तरफ बैठाना है। तो इसके क्वेश्चन मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ये सिर्फ मैं आपको अभी एक बेसिक से जो रूल है वो बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए ये तो हो गया हमारे पास फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, और उसके बाद वो पूछेगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होते हैं इस डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉक होगी इस वाली डायरेक्शन में। तो ये हो गया हमारे पास जब पर्सन ने किस तरफ फेस किया होगा, सेंटर की तरफ। अब हम बढ़ते हैं सेकंड केस की तरफ। अगर पर्सन ने आउटसाइड द सेंटर देख रहा होगा, उनकी फेसिंग कहाँ पे होगी, आउटसाइड द सेंटर। तो उस वाले केस में हमारे पास डायग्राम कैसा बनेगा, ये वाला। तो देखिए अगर पर्सन ने ये है, मान लीजिए एक सर्कल दिया है और इसमें पर्सन ने फेसिंग की है आउटसाइड, ये आउटसाइड उन्होंने फेसिंग की है, तो इस केस में हमारा डायग्राम बनेगा ये, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये पर्सन जो है आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहा है, तो इसका राइट कहाँ पे होगा, इस साइड, और लेफ्ट कहाँ पे होगा, इस साइड। तो लेफ्ट और राइट का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट राइट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें समझने वाली। समटाइम क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सपोज कीजिए यहाँ पे कोई पर्सन है आर, तो इसके सेकंड लेफ्ट में कौन सा पर्सन है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन मैं आपको आगे समझाऊंगा, ये सिर्फ मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। और इसके बाद आता है नेक्स्ट इसका थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल होता है ये वाला, कि अगर कुछ पर्सन ने फेसिंग सेंटर की तरफ किया है और कुछ पर्सन ने आउटसाइड द सेंटर फेस किया हुआ है, तब उस केस में हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, ऐसे वाला डायग्राम बनाएंगे, राइट। और
मैंने आपको बता दिया नॉर्थ की तरफ अगर पर्सन ने फेस किया होगा तो उसका राइट कहाँ पे होगा और लेफ्ट कहाँ पे होगा, जो मैंने आपको लाइन अरेंजमेंट में बताया है। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ, वो है रेक्टेंगुलर स्क्वायर अरेंजमेंट। जब रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अरेंजमेंट आएगी, इसमें भी दो टाइप की कंडीशन होते हैं, फेसिंग टूवर्ड द सेंटर और फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। तो देखिए जो फर्स्ट होते हैं, ये वाला केस आ गया, इसमें देखिए टूवर्ड दी, फेसिंग टूवर्ड दी सेंटर यहाँ पे लिखा है। तो उस वाले केस में हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। और क्योंकि अब देखिए यहाँ पे सभी पर्सन ने किस तरफ फेस किया है, ओनली सेंटर की तरफ फेस किया है। और अगर देखिए यहाँ पे ये पर्सन है, ये पर्सन था, अब इसने फेस किया है सेंटर की तरफ, तो इसका जो लेफ्ट होगा वो इस साइड होगा और राइट जो होगा वो इस साइड होगा। तो ये चीज आप ध्यान से चेक कर लेना। जब भी आपको कंफ्यूजन कहाँ पे होगी, लेफ्ट राइट में मैक्सिमम टाइम कंफ्यूजन होती है, क्योंकि अभी जो मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा आगे, उनमें बहुत डिफिकल्ट टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, ये तो होगी बात हमारे पास फर्स्ट केस के बारे में। अब हम बात करते हैं सेकंड केस में, जो कि आउटसाइड द सेंटर फेसिंग की होगी। तो आउटसाइड द फेसिंग आउटसाइड द सेंटर की होगी और रेक्टेंगुलर आपके पास जो है अरेंजमेंट होगा। तो इस टाइप का डायग्राम आप बनाएंगे। देखिए पर्सन ने कहाँ पे फेस किया है, आउटसाइड, और यहाँ पे इनका लेफ्ट और राइट कहाँ पे होगा, ये इसका राइट होगा और ये पर्सन का लेफ्ट होगा, राइट। तो ये होगी हमारे पास बात किसके बारे में, जब पर्सन ने फेसिंग आउटसाइड द सेंटर की होगी। और लास्ट केस आता है मिक्स वाला, कि कुछ पर्सन ने फेसिंग टुवर्ड द सेंटर किया है और कुछ पर्सन ने फेसिंग आउटसाइड द सेंटर किया है। उस वाले केस में हमारा डायग्राम ये वाला बनेगा, आप ध्यान में रखें। और एक केस और होता है रेक्टेंगुलर में, उसमें क्या दिया होता है कि दो पर्सन यहाँ पे सीट किए हैं, दो यहाँ पे सीट किए हैं और दो यहाँ पे और दो यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे ए है, बी है, वो अरेंजमेंट आपको मैं बाद में बताऊंगा, पर अभी आप सिर्फ मेनली इन चीजों को समझिए, क्योंकि ये बेसिक है। अगर आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो आज हम करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन, तो चलिए उसको हम पढ़ लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, 7 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। यहाँ पे कितने पर्सन की बात हो रही है, 7 पर्सन की। और उसके बाद क्या लिखा है, सम ऑफ देम फेसिंग टूवर्ड द सेंटर एंड सम ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कुछ लोग जो है फेस कर रहे हैं सेंटर की तरफ, कुछ फेस कर रहे हैं आउटसाइड द सेंटर। तो अब हम इसी तरीके से एक डायग्राम यहाँ पे बना लेंगे। तो ये बना हमारे पास डायग्राम नंबर 1, इसको ले लेते हैं हम यहाँ पे नाम 1। और इसी तरीके से हम यहाँ पे बनाएंगे डायग्राम नंबर 2। तो इसमें कितने पर्सन बैठाने, अब हमने यहाँ पे बात हो रही थी 7 पर्सन की, तो यहाँ पे हम बैठा देंगे पहले 7 पर्सन दोनों केस में। ये बैठा दिया हमने कितने, 7 पर्सन। तो यहाँ तक हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमने यहाँ तक क्लियर कर ली। अब इसके बाद जो देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या दी है, जे एंड के सिट इमीडिएटली लेफ्ट टू ईच अदर। यहाँ पे बात हो रही थी जे और के की, जे और के एक दूसरे के लेफ्ट में बैठे हैं। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, पहले लेते हैं जे फर्स्ट केस में। अगर देखिए फर्स्ट केस में हम जे को बैठाते हैं फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, तो इसका लेफ्ट कहाँ पे आएगा, इस वाली डायरेक्शन में। तो के कहाँ पे आएगा, यहाँ पे के आएगा। और अगर हमने कंडीशन को सेटिस्फाई करना हो, अगर कि एक दूसरे के लेफ्ट में बैठे हैं, तो देखिए के की फेसिंग हमें किस डायरेक्शन में करनी पड़ेगी, आउटसाइड द सेंटर। तो के कहाँ पे आ गया, यहाँ पे के, तो के की डायरेक्शन कहाँ पे आ गई, आउटसाइड द सेंटर हमारी आ गई। तो इसी तरीके से जो सेकंड डायग्राम बनेगा, इसमें हम क्या करेंगे, जो जे लिखा है यहाँ पे हम जे ले लेंगे। अगर जे की फेसिंग हम करते हैं आउटसाइड द सेंटर, राइट, तो हमारे पास के कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, क्योंकि वो किसके, के कहाँ पे बैठा है, जे के लेफ्ट में बैठा है। और यहाँ पे के के लेफ्ट में कौन बैठा है, जे। तो यहाँ पे के की डायरेक्शन क्या आएगी, यहाँ पे के की डायरेक्शन आएगी टुवर्ड द सेंटर सेकंड वाले केस में। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन दोनों केस में सेटिस्फाई हो चुकी है। तो अब हम पढ़ेंगे अगली स्टेटमेंट को। अगली स्टेटमेंट क्या दी है, एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के। तो एम जो है सेकंड टू द राइट ऑफ के। अगर के की डायरेक्शन यहाँ पे फर्स्ट केस में आउटसाइड द सेंटर है, तो इसका सेकंड राइट कहाँ पे होगा, 1 और 2। तो यहाँ पे जो है एम बैठेगा, राइट। और इसी तरह हम सेकंड केस में भी एम की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे।
m सिट किया है सेकंड टू द राइट ऑफ k। तरीके से हम सेकंड केस में k का जो सेकंड राइट है वो कहाँ पे बना, 1 और 2, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास सेकंड केस में m, राइट। तो हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट 3 को। तो स्टेटमेंट 3 क्या बोले, 2 पर्सन सिट बिटवीन s एंड m। s एंड m, s और m के बीच में कितने बंदे बैठे हैं, ओनली 2 पर्सन बैठे हैं। तो और m के बीच में अगर 2 पर्सन बैठे हैं तो फर्स्ट वाले केस में हम s को कहाँ ले लेंगे, j के साथ में ले लेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्यों लिखेंगे, अगर हम इसको दूसरी वाली डायरेक्शन से या इस वाली डायरेक्शन से चेक करते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी j है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो यहाँ पे ओनली रिमेनिंग पोजीशन बच जाते हैं ये वाली, तो यहाँ पे s फिट बैठ जाएगा और हमारी कंडीशन बी जो है वो सेटिस्फाई कर जाएगी फर्स्ट वाले केस में। इसी तरीके से अब हम सेकंड वाले केस में भी s को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, s और m के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, 2 पर्सन बैठे हैं। तो यहाँ पे देखिए केस जो सेकंड है इसमें भी s और m के बीच में अगर हम 2 पर्सन बैठाएंगे तो यहाँ पे s और j के बीच में भी 2 पर्सन है। तो यहाँ पे अगर s को बैठाएंगे तो यहाँ पे s नहीं बैठेगा। तो हम दूसरी तरफ से देखें इस वाली डायरेक्शन से, तो s और m के बीच में जो है 2 पर्सन बैठ गए हैं। तो s की पोजीशन कहाँ पे आ गई, j के राइट में, राइट। इसमें देखिए ये तो हमने सेटिस्फाई कर दी। अब इनमें कोई इनकी डायरेक्शन अभी नहीं दी है, तो डायरेक्शन का पता हमें बाद में लगेगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दी है, P सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ L। जो P है वो थर्ड लेफ्ट किसके है, L के। और यहाँ पे L की बात की जा रही है, हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ K। जो L है वो इमीडिएट नेबर किसका नहीं है, K का नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इस वाले केस में यहाँ पे तो L नहीं आएगा और सेकंड वाले केस में भी यहाँ पे L नहीं है, क्योंकि L जो है नेबर नहीं है किसका, K का। यहाँ पे हमारा L नहीं आएगा दोनों केस में। तो इसी तरीके से हमारे पास L की पोजीशन बचती है फर्स्ट केस में, वो बचती है यहाँ पे। अगर हम S के साथ में L को ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ले लेंगे S के साथ में L को। तो और इसकी जो फेसिंग है वो आउटसाइड द सेंटर करते हैं यहाँ पे, तभी जो है हमारे पास L के थर्ड लेफ्ट में कौन आएगा, P आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो यहाँ पे कौन आ गया, P हमारा यहाँ पे आ गया। तो जहाँ पे हमारा P है यहाँ पे हम L को इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि कंडीशन में क्या लिखा है कि L जो है नेबर किसका नहीं है, K का नहीं है। तो इसीलिए जो हमारी कंडीशन बनी वो ऐसी बनी। तो इसीलिए हमने जो कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए L को यहाँ पे लिया। तो इसी तरीके से हम डायग्राम सेकंड में भी L की पोजीशन को सेट करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड डायग्राम में क्या बोला है कि L जो है K का नेबर नहीं है। तो यहाँ पे L की पोजीशन तो नहीं आएगी क्योंकि वो K का नेबर नहीं है। और यहाँ पे S के साथ अगर हम यहाँ पे L को लिखते हैं और उसकी फेसिंग करते हैं टूवर्ड द सेंटर, तभी उसके थर्ड लेफ्ट में कौन आएगा, यहाँ पे P आ जाएगा। तो यहाँ पे K के साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा P आ जाएगा। तो सेकंड वाले केस में भी हमारे पास जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिखे इमीडिएट नेबर ऑफ L फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू L। तो जो L के इमीडिएट नेबर हैं वो फेस कहाँ पे कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन टू L। तो यहाँ पे हमें L का पता लग गया था कि वो फेस टूवर्ड द सेंटर कर रहा है। तो अब हम जो इसके नेबर हैं उनकी अपोजिट डायरेक्शन बना देंगे। तो इस तरीके से हम इनकी पोजीशन बना लेते हैं। क्योंकि L फेस कर रहा था सेंटर की तरफ, तो इसके नेबर अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे तो वो आएंगे आउटसाइड द सेंटर। तो यहाँ पे भी देखिए जो फर्स्ट केस है इसमें हमारे पास L कर रहा था आउटसाइड द सेंटर फेस। तो इसी तरीके से जो इसके नेबर हैं उनका जो फेसिंग आएगा वो आएगा टूवर्ड द सेंटर, राइट। देखिए अब हमारे पास L तक जो है कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। तो उसके बाद हमारे पास देखिए कौन सा बचा, ओनली लास्ट पर्सन बचा, ओनली Y। तो यहाँ पे देखिए एक ही सीट हमारी वेकेंट बच गई है जो कि है किसकी, Y की। तो Y को हम यहाँ पे वेकेंट सीट पे लिख देंगे दोनों केस में। तो यहाँ पे हमारे पास कौन आ गया, ये लास्ट में यहाँ पे आ गया हमारे पास Y, राइट। तो अब उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, ओनली डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। अब हमारा जो लास्ट काम बच जाता है वो क्या बचेगा, अब हमने सिर्फ ओनली इनकी डायरेक्शन को फाइंड करना है। तो देखिए अब क्या लिखा है लास्ट में, Y फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू P। जो P है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन फेस कर रहा है, P फेस कर रहा है। तो फर्स्ट वाले केस जो है हमारे पास ये वाला, तो इस वाले केस में हमारे पास देखिए Y की डायरेक्शन आई थी टूवर्ड द सेंटर। तो इस तरीके से P की क्या आएगी, आउटसाइड द सेंटर आ जाएगी, क्योंकि वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसी तरीके जो सेकंड केस है उसमें भी बना लेंगे कि जो
हमारे पास y है वो अपोजिट डायरेक्शन टू p है, तो जो y है अपोजिट डायरेक्शन टू p है, तो सेकंड वाले केस में y की डायरेक्शन कहाँ पे थी, आउटसाइड द सेंटर, तो p की क्या आ जाएगी, टुवर्ड द सेंटर, राइट। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ तक कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा था, इमीडिएट नेबर ऑफ y फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, मींस जो y है इसके जो इमीडिएट नेबर हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, देखिए अगर यहाँ पे y की डायरेक्शन है फेसिंग टुवर्ड द सेंटर और l फेस कर रहा है हमारे पास आउटसाइड द सेंटर, तो हमारे पास m की डायरेक्शन क्या आएगी, टुवर्ड द सेंटर आ जाएगी, राइट। ये फर्स्ट वाले केस में हो गया। तो सेकंड वाले केस में भी हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि जो y के नेबर हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं ईच अदर। तो देखिए अब यहाँ पे y के साथ का जो इमीडिएट नेबर है वो है l सेकंड कंडीशन में, तो इसका जो m नेबर है वो एक दूसरे के अपोजिट में फेस करने चाहिए। l फेस कर रहा है टुवर्ड द सेंटर, तो m फेस करेगा आउटसाइड द सेंटर, राइट। तो अब देखिए हमारे पास जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं, फर्स्ट केस में भी और सेकंड केस में भी। तो अब इसके बाद देखिए लास्ट जो कंडीशन क्या बताई इन्होंने, ये वाली, नॉट मोर देन 3 पर्सन फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। अब देखिए जो फर्स्ट केस है इसमें हमारे पास कितने पर्सन ने फेस टुवर्ड द सेंटर किया है, तो देखिए y ने किया यहाँ पे, और यहाँ पे s ने किया है, और यहाँ पे j ने किया है, और यहाँ पे m ने भी फेस टुवर्ड द सेंटर किया है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाली कंडीशन हमारी गलत होगी फर्स्ट वाली। अब हम इसको चेक करते हैं सेकंड वाली में। तो सेकंड वाली में देखिए कितने पर्सन ने फेस टुवर्ड द सेंटर किया है, तो यहाँ पे p ने किया है, यहाँ पे k ने टुवर्ड द सेंटर किया है, और यहाँ पे ओनली l ने फेस टुवर्ड द सेंटर किया है। इसी तरीके से देखिए अब हमारी जो कंडीशन है वो सेकंड वाले केस में सेटिस्फाई हो चुकी है, तो इसलिए हम जो फर्स्ट वाला केस है इसको कट कर देंगे, ओनली सेकंड वाले डायग्राम के हिसाब से अब हम आंसर देंगे क्वेश्चन का। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो आता है ये, इसमें क्या लिखा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ y, y के सेकंड राइट में कौन सा पर्सन बैठा हुआ है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे y, ये है हमारे पास y, तो y की डायरेक्शन कहाँ पे है, फेसिंग टुवर्ड आउटसाइड द सेंटर, तो इसके सेकंड राइट में कौन था है, इसका सेकंड राइट कहाँ पे हो गया, इस वाली डायरेक्शन में, तो फर्स्ट और सेकंड, तो इसके सेकंड राइट में कौन बैठा है, p बैठा है। तो फर्स्ट का जो हमारा आंसर है वो कौन सा है, p हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर b। सेकंड जो क्वेश्चन था वो था हाउ मेनी पर्सन फेसिंग अपोजिट टू दी सेंटर। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि देखिए कितने पर्सन ने अपोजिट टू दी सेंटर फेस किया है, तो यहाँ पे था y, और यहाँ पे था j, फिर था हमारे पास यहाँ पे s, और था m, तो मीन्स 4 पर्सन ने हमारे जो है फेस आउटसाइड द सेंटर किया हुआ है। तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, राइट। तो इसी के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या पूछा है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन s एंड p व्हेन काउंटिंग लेफ्ट ऑफ p, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए ये है हमारे पास p, सेकंड केस में ये p का फेस कहाँ पे है, टुवर्ड द सेंटर है, और इसका जो लेफ्ट कहाँ पे होगा, अब देखिए यहाँ पे ये इसका जो है लेफ्ट होगा और ये इसका राइट होगा, जहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, राइट। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे काउंट कहाँ से करना है, काउंट लेफ्ट ऑफ p, p के लेफ्ट से हमने काउंट करना है s और p के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं। तो अब देखिए ये है हमारे पास p यहाँ पे, तो p के लेफ्ट में अगर हम काउंट करेंगे s तक तो हमारे पास कितने पर्सन आएंगे, 1 और 2 पर्सन आ रहे हैं s और p के बीच में। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 पर्सन हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वो क्या लिखा है, 4 ऑफ फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन सर्टन वे बेस्ड फ्रॉम अ ग्रुप, फाइंड द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो हमने ऐसा ग्रुप फाइंड करना है जो कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग नहीं लाई करता है, राइट, जो कि इस डायग्राम को नहीं बिलोंग करता है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा था, y और k, तो यहाँ पे हम देखेंगे y और k की डायरेक्शन, तो यहाँ पे y और k जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में थे। तो y फेस कर रहा था आउटसाइड द सेंटर और k फेस कर रहा था टुवर्ड द सेंटर। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में थे। तो फर्स्ट हमने चेक कर लिया, अब हम चेक करेंगे सेकंड को, k और p के बीच में। तो देखिए k टुवर्ड द सेंटर फेस कर रहा था और p भी टुवर्ड द सेंटर फेस कर रहा था। तो इस वाले केस में देखिए हमारे पास जो ये वाला केस है इसमें दोनों जो है सेंटर की तरफ फेस कर रहे थे,
और यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में दोनों अपोजिट को फेस कर रहे थे। तो इस तरीके से अब हम थर्ड को चेक करेंगे तो M और P के बीच में, तो M और P देखिए जो है इनकी, तो देखिए M और P की जो डायरेक्शन है फेसिंग दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे थे। एक फेस कर रहा था टुवर्ड द सेंटर और दूसरा कर रहा था आउटसाइड द सेंटर। तो यहाँ पे भी देखिए क्या आया, यहाँ पे अपोजिट हमारे पास यहाँ पे आंसर आया। तो इसी तरीके से हम ऑप्शन नंबर 4 को चेक करेंगे, हमारे पास L और S, तो L और S भी देखिए अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे थे। एक सेंटर की तरफ कर रहा था, एक आउटसाइड द सेंटर कर रहा था। तो इसमें भी हमारे पास क्या आंसर आया, अपोजिट आंसर यहाँ पे आया। तो इसी तरीके से लास्ट वाले चेक करेंगे J और L के बीच में। अब आप चेक कीजिए J और L भी देखिए अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे थे। तो यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन आ गई। तो हमारे पास देखिए कौन सा ऐसा ग्रुप था जो कि इस पैटर्न को नहीं फॉलो कर रहा था। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर 2 थी जो कि दोनों ही सेंटर की तरफ फेस कर रहे थे। तो K और P हमारे पास इसका आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर B हमारा राइट आंसर इस वाले केस में रहेगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वह 5th नंबर क्वेश्चन, वो क्या बोला है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू k। तो हमने किसकी पोजीशन चेक करनी है, y की विद रिस्पेक्ट टू कौन है, k। तो देखिए अब हमारे पास डायग्राम में k कहाँ था, ये हमारे पास k था जो कि फेस कर रहा था टुवर्ड द सेंटर। और इसके बाद हमारे पास देखिए y की पोजीशन, अगर हम इसके लेफ्ट से चेक करते हैं, k के लेफ्ट से चेक करते हैं तो y हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेफ्ट पे आता है। तो देखिए फोर्थ टू द राइट लिखा है आंसर में, इमीडिएट टू द लेफ्ट लिखा है, सेकंड टू द लेफ्ट लिखा है और थर्ड टू द राइट लिखा है। अगर हम K से चेक करें तो Y कहाँ पे भी आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पे भी आ रहा है, क्योंकि K की फेसिंग कहाँ पे थी, टुवर्ड द सेंटर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 है, थर्ड टू द राइट ऑफ K। राइट, कौन है वो, Y। राइट, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस वाले केस में। तो देखिए अब मैं लास्ट में इसका जो डायग्राम है और इसकी जो आंसर है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो ये है हमारे पास सॉल्यूशन और ये रहा हमारे पास डायग्राम। इसको आप फॉलो कर सकते हैं जब आप इसको घर पे सॉल्व करेंगे। और मैंने जो क्वेश्चन आपको 5 पढ़ाए तो इनके आंसर भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो आई होप जो सीटिंग अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आपको समझाया वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए अब मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।